दर्शन और मानवता के इतिहास में भगवान बुद्ध मील के पत्थर हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध के बाद दुनिया वैसी नहीं रही जैसे बुद्ध के पहले थी। भारतीय दर्शन परंपरा में बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा गया है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने वेदों को प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया। वेद के वाक्य अकाट्य सत्य नहीं है, ऐसा कहा भगवान बुद्ध ने। सवाल यह उठता है कि क्या भगवान बुद्ध नास्तिक थे? ये एक बहुत क्यूरियस सब्जेक्ट रहा है, बहुत जिज्ञासु भाव है इस प्रश्न को लेकर। भगवान बुद्ध ने वेदों में जो पूरी की पूरी ईश्वर को लेकर, सृष्टि को लेकर जो धारणा है, उसे अव्याकृत कहा है। उन्होंने कहा कि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ये ऐसे विषय हैं जिनका कोई निश्चय उत्तर देना कठिन है। इसको ऐसे समझते हैं कि पश्चिम में इमैनुअल कांट ने जो द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन और द क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन जो लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि ईश्वर के बारे में, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने के लिए जितने तर्क हैं, उतने ही तर्क ईश्वर की सत्ता को असिद्ध करने के लिए या नकारने के लिए भी हैं। मतलब ये जो पूरी की पूरी बहस है, ये निरंतर चल सकती है। इस बहस के अंतिम छोर पे आप नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि सृष्टि को किसने बनाया, इसमें कोई वास्तविक व्यक्ति अगर ये कहे कि सृष्टि को ईश्वर ने बनाया, तो फिर दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि ईश्वर को किसने बनाया। इस तरह से एक अन्योन्याश्रय संबंध खड़ा हो जाता है। मतलब सवाल पे सवाल, वो बोलते हैं ना कि तारीख पे तारीख, तो सवाल पे सवाल और आप कहीं पहुंचते नहीं हैं। बुद्ध को ये पूरी की पूरी जो वैदिक परंपरा और जो पूरे के पूरे दार्शनिक जो जिसको कहते हैं कि एक तरह से उधेड़ बुन था, उस दार्शनिक उधेड़ बुन को बुद्ध ने समझा और उन्होंने कहा कि उससे ज़्यादा सवाल, उससे ज़्यादा गहरे सवाल नैतिक सवाल हैं। वो नैतिक सवाल क्या है? दुख का। जो बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं या अष्टांगिक मार्ग हैं, वो बेसिकली उन्हीं सवालों को खोजने और उन सवालों का जवाब खोजने की पहल है। असल में उनको पता था कि आप जब इस तरह के मेटाफिजिकल सवालों में इसमें फंसते हैं, जब आप इस तरह के तत्वमीमांसीय सवालों के घेरे में जाते हैं, तो ये हमारी पहुंच, हमारी दृष्टि के बाहर की चीज़ है। इसीलिए बुद्ध को ओशो ने, आचार्य रजनीश ने बुद्ध को दृष्टा कहा है। उन्होंने कहा बुद्ध दार्शनिक नहीं थे, दृष्टा थे। क्योंकि जब दार्शनिक की बात की जाती है, तो दार्शनिक क्या करता है? वो विचार करता है, वो मन में तमाम जो एक्सरसाइज है, जो लॉजिकल एक्सरसाइज है, वो करता है। इसका मतलब ये है कि ज्ञात का जो संसार है, उसी में वो घूमता रहता है। अज्ञात को देखने के लिए दृष्टि चाहिए, तो बुद्ध ने अज्ञात को देखने की कोशिश की। तो बुद्ध का बहुत क्लियर, बुद्ध ये नहीं कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा कि ये वो सवाल हैं, ये वो प्रश्न हैं जो अव्याकृत हैं, जिनका जवाब ढूंढना मुश्किल है। इस चीज़ को लेके बुद्ध ने अलग अलग जगहों पे बहुत सी कथाएं आती हैं, जिसमें आनंद से लेके और तमाम दूसरे लोगों से बातचीत में वो बुद्ध इस तरह की बातें करते हैं। जैसे अनाथ पिंडक है, आनंद है, और भी दूसरे लोग हैं, धर्म कीर्ति हैं। उनसे संवाद की परंपरा में बुद्ध इस तरह के जो इस तरह की बातें हैं वो कर रहे हैं। दूसरा जो बौद्ध धर्म का जो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है, वो ये है कि बुद्ध ने आत्मा को स्वीकार नहीं किया। भारतीय दर्शन परंपरा में चारवाक को छोड़ के आत्मा की सत्ता को किसी ने भी नहीं नकारा। इवन महावीर स्वामी ने, जिन्होंने ईश्वर को नहीं माना, स्वर्ग नरक को नहीं माना, लेकिन आत्मा को स्वीकार किया। जीवात्मा उन पूरे जैन दर्शन के केंद्र में है। लेकिन भगवान बुद्ध ने आत्मा की सत्ता को भी खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि आत्मा नहीं होती है। इसीलिए एक बहुत प्यारा वाक्य है, उसका संस्कृत श्लोक ना कह के मैं सीधे सिंपल से उस वाक्य को उद्धृत करना चाहूँगा। बुद्ध ने कहा कि मैं को मुक्त नहीं होना है, मैं से ही मुक्त होना है। तो ये बड़ा क्रांतिकारी और बहुत साइंटिफिक अवधारणा है जो उन्होंने कही। तो बुद्ध ने कहा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आत्मा तो नहीं होती है, लेकिन पुनर्जन्म होता है। और पुनर्जन्म किसका होता है? चेतना का होता है, संस्कारों का होता है, या किस चीज़ का होता है? ये बहुत गहरी बात है। जैसे बौद्ध दर्शन को समझने वाले या बौद्ध दर्शन को दूर से देखने वाले अक्सर इन सवालों में फंस जाते हैं। बुद्ध ने कहा कि आत्मा नहीं होती है, लेकिन उन्होंने चेतना की सत्ता को स्वीकार किया और चेतना को उन्होंने कहा चेन ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब
एक सेकंड में मनुष्य के दिमाग में जैसे नदी की धारा बह रही है वैसे उसके दिमाग में विचार चल रहे हैं। अच्छा, बहुत मज़ेदार बात है। वैसे तो देखिए फिजिकल मतलब हम बैठ के ऐसे आर्टिफिशियल बातें करें और बुद्ध कब पैदा हुए कब क्या हुए तो वो तो विकिपीडिया पे आप पढ़ सकते हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ दूसरी है कि बुद्ध को समझने में एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि बुद्ध जो बात करें, बुद्ध ने ध्यान की बात की है। बुद्ध ने ये कहा है कि चेतना है, आत्मा नहीं है, और उन्होंने कहा कि संस्कारों का पुनर्जन्म होता है। और चेतना क्या है, जिसको आत्मा की जगह जिस चेतना को स्वीकार कर रहे हैं उसको कह रहे हैं चेन ऑफ कॉन्सियसनेस। वो कह रहे हैं चेतना का प्रवाह है। इसका मतलब अभी आप जो हो एक सेकंड बाद वो आप नहीं होगे। जैसे नदी अभी जो दिख रही है उसके कुछ ही क्षण बाद वो नदी नहीं होगी, वो नदी दूसरी होगी, क्योंकि वो एक प्रवाह है, धारा का प्रवाह है। उसको दूसरी बात क्या है कि बुद्ध ने कहा कि ज्ञान जो शब्द हैं, जिन शब्दों के आधार पे पूरे वैदिक परंपरा में जिन शब्दों के आधार पे बड़े बड़े सत्य का दावा किया जा रहा था, वो जो शब्द है ना, वो शब्द एक प्रपंच है। उन शब्दों में आप फंस जाते हैं। इसलिए बुद्ध ने नो माइंड होने की बात की। अब पूरी ध्यान परंपरा क्या है, पूरी ध्यान परंपरा में आप करते क्या हैं, आप एक तरह से जो इवन भारतीय जो योग परंपरा भी है उसमें भी आप क्या करते हैं, आप नो माइंड होने की कोशिश करते हैं। जब आप ध्यान में जाते हैं तो क्या होता है, उसमें जिस चीज़ का आप ध्यान कर रहे होते हैं वो और आप एकाकार हो जाते हैं। मतलब आपके दिमाग में सारे के सारे विचार ठहर जाते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि शब्दों को पकड़ के आप घूमते रहोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। जो ये जो बौद्धिक जो क्या कहते हैं, जो पूरी की पूरी प्रपंच है, ये जो बौद्धिक पूरी की पूरी जिसको कहते हैं ना मेटाफिजिकल प्रपंच है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इसके अलावा बौद्ध दर्शन बेसिकली जो वैदिक हिंसा है या वैदिक जिन वेदों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वह काट्य सत्य हैं, उनमें जो एक तरह से विचलन या एक तरह से जो उनके आधार पे जो तमाम तरह की हिंसा हो रही थी, खासकर यज्ञ की हिंसा जिसमें पशु बलि दी जा रही थी, और कहा जा रहा था कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, मतलब वैदिक हिंसा तो हिंसा होती ही नहीं है। तो बुद्ध ने इस हिपोक्रेसी के खिलाफ बात की। उन्होंने कहा कि ये क्या मतलब है कि आप एक तरफ तो सत्य की बात कर रहे हो, एक तरफ तो अहिंसा की बात कर रहे हो, और वैदिक हिंसा के नाम पे लाखों करोड़ों एनिमल्स का, लाइव स्टॉक का कि आप बलि दे रहे हो, और एक ऐसे सोसाइटी में बलि दे रहे हो जो सोसाइटी बेसिक एग्रीगेरियन या कृषि समाज है, जिस समाज का जो समाज एक तरह से कृषि पे आधारित है। तो आप तो जो कर रहे हो उससे पूरी की पूरी कृषि व्यवस्था ही ठप हो जाएगी। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने बेसिकली उस चीज़ पे अटैक किया। और दूसरी बात क्या है कि बुद्ध ने गुंजाइश छोड़ी है, बुद्ध ने सत्य के लिए गुंजाइश छोड़ी है, मेटाफिजिकल सवालों के इतर जो जब वो नैतिक, इसीलिए बुद्ध के दर्शन को कई बार ये भी लगता है कि बुद्ध जो है वो एक नैतिक दर्शन है। बुद्ध का दर्शन जो है, बुद्ध की देशना जो है वो एक नैतिक देशना है। बुद्ध ने कहा कि जो चार आर्य सत्य हैं, जैसा कि सभी को विदित है कि उन्होंने कहा कि दुख है, और सबसे बड़े दुख क्या हैं, जरा और मरण और रोग। तो बेसिकली क्या है कि बुढ़ापा, मृत्यु और बीमारी, ये तीन बड़े दुख हैं। उसके अलावा भी बाकी दुख भी जो हैं वो एक तरह से रिफ्लेक्शंस हैं, बहुत ढेर सारे। तो बुद्ध की पूरी देशना जो है वो बहुत, उसमें वो ये भी कहते हैं, जो अष्टांगिक मार्ग हैं और चार आर्य सत्य हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपने इन सवालों को आइडेंटिफाई कीजिए, इन सवालों के मर्म में, इन सवालों के उत्तर में जाने की कोशिश कीजिए। बुद्ध इस मामले में बहुत, जो मैंने कहा, बहुत रेडिकल या बहुत क्रांतिकारी हैं कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा व्यवहारिक होइए, थोड़ा जीवन के सवालों की तरफ मुड़िए। और बुद्ध ने जो बुद्ध के जो चार आर्य सत्य हैं वो एक तरह से मानव कल्याण के लिए एक बहुत बड़े मील के पत्थर हैं। और इसके अलावा एक तरह से बुद्ध ने जब कहा कि संस्कारों का पुनर्जन्म होता है, तो उसकी व्याख्या अब जो आधुनिक साइंटिफिक अप्रोच से वो ये भी है कि मनुष्य की जो यात्रा है या एक जो बच्चा है वो लाखों करोड़ों साल के इतिहास और संस्कारों के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि संस्कार ट्रांसफ़र हो रहे हैं। वो इसीलिए आप देखिए कि पीढ़ियों की जो चेतना है
वो मनुष्यों के साथ है। वो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने पिता के पुत्र हैं और आप सिर्फ वो संस्कार लेके आ रहे हैं। उसके पहले आप लाखों करोड़ों साल की चेतना का संसार आपके अंदर है। भारतीय दर्शन में बुद्ध को मील का पत्थर मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने कहा कि वेद को नहीं, विवेक को प्रमाण मानो। दूसरा ये है कि स्वतंत्र चिंतन की जो परंपरा बुद्ध से विकसित हुई है, उसी से बाद में शून्यवाद निकला, जो कि बहुत ही एक तरह से क्रांतिकारी विचार था। धम्मकृति और अनाथ पिंडक के साथ जो बुद्ध के पूरे कन्वर्सेशन है, इसके अलावा बौद्ध कथाओं में जो तमाम कथाएं हैं, उन कथाओं में बुद्ध की देशना को बार बार समझने और उसको समझने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बौद्ध दर्शन अपने दौर में जितने क्रांतिकारी दर्शन हैं उन सभी दर्शनों से आगे है। बुद्ध की देशना पे चर्चा में आज इतना ही। हम कभी बुद्ध के बारे में और तसल्ली से बुद्ध की देशना को समझने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें कोजागरी।